अस्सलाम वालेकुम, BTV न्यूज के साथ मैं हूं मुख्तार अहमद। सबसे पहले एक नजर न्यूज हेडलाइंस पर। मुज़ाकरात करने थे तो फिर कलअदम करार क्यों दिया? लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी का सवाल। कहा, हुकूमत ने क्या वादे किए, क्या दावे हुए, कुछ पता नहीं। जमहूरियत में इस किस्म की बातें नहीं होती। मुल्क के हालात खराब होते जा रहे हैं, किसी को परवाह नहीं। वजीर आजम की गुज़िश्ता रोज की तकरीर किसी को समझ नहीं आई। वजीर आजम को पार्लियामान में आकर तकरीर करनी चाहिए थी। हुकूमत ने गैर संजीदा रवैये का मुजाहरा करते हुए कलअदम तंजीम से मुआहदा कर लिया। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल की तनकीद। कहा, वजीर आजम गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रहे हैं। हुकूमत अपोजिशन पर इल्जाम लगाने के बजाय कौम को जवाब दे। इमरान खान का खिताब में पेश करदा तरक्की के आदाद-ओ-शुमार हकाइक के मनाफी करार। हुकूमत और कलअदम TLP के दरमियान तवील मुज़ाकरात कामयाब। कलअदम TLP मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन समेत मुल्क भर से धरना खत्म करेगी। कौमी असम्बली में आज फ्रांसी सफीर की मुल्क बदरी की करारदाद पेश की जाएगी। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद का वीडियो बयान, तफसीली बयान आज शाम या कल दोपहर प्रेस कॉन्फ्रेंस में होगा। इस्लामाबाद जाने वाले तमाम रास्ते सील। किसी भी मुमकिन नाखुशगवार सूरत हाल से निमटने के लिए भारी नफरी तैनात। हैवी मशीनरी और कंटेनर फैजाबाद पहुंच गए। डबल रोड शमसाबाद चांदनी चौक सील। रहमानाबाद फैजाबाद इंटरचेंज और मरी रोड ट्रैफिक के लिए बंद। NA 249 कराची के इंतखाबात मुलतवी किए जाएं। महकमा सेहत सिंध ने इलेक्शन कमीशन के नाम खत इरसाल कर दिया। लिखा, कोरोना की तीसरी लहर इंतहाई खतरनाक है। हल्के में कोरोना तेजी से फैल रहा है। मकबूजा कश्मीर में भारतीय रियासत की दहशतगर्दी जारी। शोपियां में फौजियों ने मजीद 2 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया। पैलेट गन्स और फायरिंग से कई मुजाहिरीन जख्मी। लाड़काना के गिरदनवाबी मट्टी का तूफान। कच्चे मकानात की छतें उड़ गईं। सैकड़ों दरख्त जड़ से उखड़ गए। खेतों में गंदम की कटी फसल बिखर कर रह गई। तूफान के बाद अब्र रहमत खूब बरसा। बारिश के पहले कतरे के साथ बिजली गायब। सऊदी अरब में बारिश और बर्फबारी से मौसम तब्दील। सूबे असीर में बर्फबारी से वसी इलाका ढक गया। सऊदी शहर गैर मुतवक्का मौसम से लुत्फानंदोज होते रहे। मक्का मुकरमा समेत कई शहरों में बारिश से सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। रमजान मुबारक के दौरान मस्जिद अल-अक्सा में इबादत और भी मुश्किल बना दी गई। इस्राइली पुलिस ने इबादत की इजाजत ना देने और कई फलस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया। सेहोनी पुलिस फलस्तीनियों को भेड़ बकरियों की तरह जमीन पर गिराकर तशद्दुद करती रही। बरतानिया में नस्ल परस्ती से मुतालिक बरतानवी हुकूमत की रिपोर्ट को अक़वाम मुत्तहिदा ने मुस्तरद कर दिया। माहिरीन का कहना है कि कमीशन की रिपोर्ट बरतानिया में नस्ल परस्ती से मुतालिक मिलने वाले हक़ाइक़ को छुपा रही है। बोरिस जॉनसन ने नस्ली परस्ती के इल्ज़ामात की तहकीकात के लिए गुज़िश्ता साल कमीशन तश्कील दे दिया। मोदी सरकार की तमाम नाकिस पॉलिसियां नाकाम। भारत में कोरोना बेकाबू। एक रोज में 2 लाख से ज्यादा अफराद वबा में मुब्तला। नई दिल्ली में 1 हफ्ते का मुकम्मल सख्त लॉकडाउन। अमेरिका की अपनी शहरियों को भारत का सफर ना करने की हिदायत। बरतानिया ने भारत को कोरोना की रेड लिस्ट में डाल दिया। भारत का कोई शहरी बरतानिया में नहीं जा सकेगा। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। लोधरा और गिरदनवा में बूंदाबांदी से मौसम खुशगवार हो गया। झंग और करीबी इलाकों में तेज आंधी के साथ बारिश ने गंदम की फसल को शदीद नुकसान पहुंचाया। किसानों ने सर पकड़ लिए। सादकाबाद के नवाही इलाके भोंग में इस्लामी फन तामीर का लाजवार शाहकार भोंग मस्जिद सयाहों की तवज्जो का मरकज बन गई। मस्जिद की तामीर में संग मरमर और दीगर बेशकीमती पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस खबर के साथ। वजीर आजम इमरान खान ने कहा है कि कलअदम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और हमारा मकसद एक ही है, सिर्फ तरीके कार में फ़र्क है। कौम से खिताब में वजीर आजम ने वाज़ेह पैगाम देते हुए कहा कि पिछले हफ्ते एक जमात ने यह दिखाने की कोशिश की कि इन्हें शायद दूसरे मुसलमानों से ज़्यादा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार है। क्या गारंटी है कि सफ़ीर को वापस भेजने से दोबारा गुस्ताखी नहीं होगी? तफसीलात इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि कलअदम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और हमारा मकसद एक ही है, सिर्फ तरीक़ा कार में फ़र्क है। कौम से खिताब में वज़ीर आज़म ने वाज़ेह पैगाम देते हुए कहा कि पिछले हफ्ते एक जमात ने ये दिखाने की कोशिश की है कि उन्हें शायद दूसरे मुसलमानों से ज़्यादा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार है। क्या गारंटी है कि सफ़ीर को वापस भेजने से दोबारा गुस्ताखी नहीं होगी? और ये जो अफसोसनाक हालात हुए, एक जमात ने ऐसे लगा कि उनको शायद बाकी पाकिस्तानियों से ज़्यादा प्यार है अपने नबी से। देखें, वो जो TLP का जो मकसद है, जिसकी वजह से वो लोग बाहर निकाल रहे हैं, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि वही मेरा मकसद है, वो मेरी गवर्नमेंट का मकसद है। हम भी उन्हीं की तरह
चाहते हैं कि दुनिया में किसी मुल्क में हमारे नबी की शान में गुस्ताखी ना हो। सिर्फ हमारा तरीकाकार फ़र्क है। टीएलपी का क्या तरीकाकार है और मेरी गवर्नमेंट और मेरा जब से हम आए हैं, हम क्या कोशिशें कर रहे हैं कि दुनिया में ये गुस्ताखी ना की जाए उनकी शान में। हुकूमत ने कामयाब मुज़ाकरात के बाद कलअदम तहरीक लब्बैक ने मुल्क भर से धरने खत्म करके सिर्फ लाहौर का मरकजी धरना जारी रखने का ऐलान कर दिया। शेख रशीद कहते हैं फ्रांसी सफीर की मुल्क बदरी की करारदाद आज कौमी असम्बली में पेश करेंगे। गिरफ्तार कारकुनों की रिहाई की यकीन दहानी भी करा दी। हुकूमत और कलअदम तहरीक लब्बैक के दरमियान मुज़ाकरात के नतीजे में टीएलपी ने मुल्क भर से धरने खत्म करके सिर्फ लाहौर का मरकजी धरना जारी रखने का ऐलान कर दिया, जबकि हुकूमत ने फ्रांसीसी सफीर की मुल्क बदरी के लिए कौमी असम्बली में करारदाद लाने और गिरफ्तार कारकुनों को रिहा करने की यकीन दहानी करा दी। हुकूमत और कलअदम तहरीक लब्बैक के दरमियान रात गए मुज़ाकरात का तीसरा दौर हुआ, जिसमें हुकूमत की जानिब से वज़ीर दाखिला शेख रशीद, वज़ीर मजहबी उमूर नूरुल हक कादरी, गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर, वज़ीर कानून राजा बशारत, पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों के नुमाइंदों ने शिरकत की। टीएलपी की जानिब से मरकजी रहनुमा और मजलिस शोरा के दीगर अरकान मौजूद थे। बातचीत के बाद वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने एक वीडियो पैगाम में मुज़ाकरात की कामयाबी का ऐलान किया। शेख रशीद ने बताया कि कौमी असम्बली में फ्रांसीसी सफीर की मुल्क बदरी की करारदाद पेश करेंगे, जिनके खिलाफ शेड्यूल 4 समेत मुकदमात दर्ज हैं। इनका इखराज किया जाएगा और बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाया जाएगा। जहांगीर तरीन खान ने कह दिया, बस बहुत हो गया, अपने खदशात और तहफ़्फ़ुज़ात पर किसी कमेटी से नहीं मिलूंगा, मुलाकात होगी तो सिर्फ वज़ीर आज़म इमरान खान से होगी। तफसीलात इस रिपोर्ट में। सियासत के सीने में दिल नहीं होता, हलीफ कब हरीफ बन जाए सियासत में कुछ पता नहीं चलता। इमरान खान के दस्ते रास्त तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा जहांगीर तरीन चीनी माफिया के खिलाफ कार्रवाई के दौरान सिर्फ उन्हें ही निशाना बनाए जाने पर इमरान खान से सख्त नाराज हैं, लेकिन अब ये नाराजगी कुछ दोस्तों की वजह से शायद खत्म होने जा रही है। इस बिना पर जहांगीर तरीन ने बुध को अपने हामी पार्लियामेंट्रियन के लिए दिए जाने वाले इफ्तार डिनर मुलतवी कर दिया है। जराये का कहना है कि जहांगीर तरीन इसी हफ्ते वज़ीर आज़म या उनकी नामजद कमेटी से मुलाकात करेगा। ताहम जहांगीर ने साफ कह दिया वो किसी कमेटी से मुलाकात नहीं करेंगे, मिलेंगे तो सिर्फ इमरान खान से मुलाकात करेंगे। कोरोना वबा के बाइस आज 137 अफराद जाँ बहक हो गए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में मजीद 5445 मुस्बत केसेस रिपोर्ट हुए हैं। तफसीलात इस रिपोर्ट में। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की जानिब से जारी करदा अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 68,002 कोरोना टेस्ट किए गए, जिसके बाद मजमूई कोविड-19 टेस्ट की तादाद 11,27,253 हो गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में मजीद 5,445 मुस्बत केसेस रिपोर्ट हुए हैं। इस तरह पाकिस्तान में कोरोना के मुसद्दिका मरीजों की तादाद 7,66,882 हो गई है। सरकारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक अब तक सिंध में 2,73,466, पंजाब में 2,73,566, खैबर पख्तूनख्वा में 1,07,309, इस्लामाबाद में 70,609, बलूचिस्तान में 21,000, आज़ाद कश्मीर में 15,741 और गिलगित बल्तिस्तान में 5,191 अफराद में कोरोना वायरस की तशखीस हुई है। सरकारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक इस वक्त मुल्क में कोरोना के फाल मरीजों की तादाद 83,298 है, जबकि 4,000 से ज्यादा मरीजों की हालत तशवीशनाक है। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क भर में कोरोना से मजीद 137 अफराद जान की बाजी हार गए, जिसके बाद अब तक इस वबा से जाँ बहक होने वालों की मजमूई तौर पर तादाद 16,453 हो गई है। NCOC के मुताबिक कोरोना से एक दिन में 4,286 मरीज सेहतयाब हुए हैं, जिसके बाद सेहतयाब होने वाले मरीजों की तादाद 6,67,131 हो गई है। शामिल करते हैं कारोबारी दुनिया में होने वाला उतार चढ़ाव BTV बिजनेस में। आलमी मालियाती फंड IMF ने एक बार फिर पाकिस्तान पर टैक्स और एनर्जी इस्लाहात के निफाज के लिए जोर दे दिया, जिनका मकसद सरकारी कर्ज में कमी और पावर सेक्टर को मालियाती लिहाज से खुद कफील बनाना है। IMF की मकामी नुमाइंदा ट्रेसा डेबन संचे ने गुज़िश्ता रोज पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स के तहत वेबिनार में कहा है कि IMF प्रोग्राम के मकासद बसतूर एजेंडे का हिस्सा हैं, जिसकी तकमील प्रोग्राम के निफाज के दौरान जरूरी है। उन्होंने रेवेन्यू में इजाफे और ऑपरेशंस के खात्मे को IMF प्रोग्राम के कलीदी मकासद के तौर पर वाज़ेह किया। IMF की मकामी सरबराह ने अपने खिताब के दौरान बार बार टैक्स पावर टैरिफ से मुतालिक इक़दामात पर अमल दरामद पर जोर दिया, जिन पर गुज़िश्ता माह IMF के साथ इत्तेफाक राय हुआ था। एक सवाल के
जवाब में उन्होंने कहा कि वजीर खजाना की तब्दीली से हमारे अप्रोच पर कोई असर नहीं पड़ेगा और हम शौकत तरीन के साथ काम करने के लिए तैयार हैं। IMF की मकामी सरबराह ने कहा कि आइंदा वाली साल में जनरल सेल्स टैक्स और पर्सनल इनकम टैक्स रिफॉर्म्स का निफाज होना चाहिए। उनका कहना था कि पावर सेक्टर एक ऐसी सूरत हाल में है जो बड़े चैलेंजिंग है और जो मुसलसल इस्लाहात की मुतकाजी है। दूसरी जानिब नए वजीर खजाना शौकत तरीन गुज़िश्ता वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी बराए रेवेन्यू डॉक्टर वक़ार मसूद के हमरा क्यू ब्लॉक पहुंचे और बाज़ाब्ता तौर पर अपनी जिम्मेदारियां संभाली। उन्होंने कहा कि वो जल्द अपनी तरजीहात का ऐलान करेंगे। गवादर में सरकारी अराजी के रिकॉर्ड में रद्दोबदल और गैर कानूनी फरोख से कौमी खजाने को करोड़ों का नुकसान पहुंचाया गया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। गवादर में सरकारी अराजी के रिकॉर्ड में रद्दोबदल पर नया बलूचिस्तान ने एक हाजिर सर्विस और 4 साबिक तहसीलदारों समेत 15 अफराद के खिलाफ रेफरेंस एहतसाब अदालत में दायर कर दिया। मौजू इनखरा शुमाली की अराजी की तहकीकात के दौरान इंकशाफ हुआ कि तहसीलदार गवादर बोहेर दश्ती और साबिक तहसीलदार तारिक गुचकी, निसार अहमद, नजीर बजंजो ने कानून गो अब्दुल रज्जाक गिर्द और खुदादाद शाह, पटवारी जावेद अली, आसोमी रफीक और सुल्तान ने सरकारी रिकॉर्ड में रद्दोबदल करके 844 एकड़ अराजी प्राइवेट अफराद को फरोख्त की। शामिल करते हैं बैनुल अक़वामी खबरें BTV इंटरनेशनल में। मकबूजा कश्मीर में मोदी के मुजालिम जारी, शोपियां में मजीद 2 नौजवानों को जाली मुकाबले में शहीद कर दिया गया। कश्मीर मीडिया के मुताबिक शोपियां में मुहासरे और घर घर तलाशी के दौरान भारतीय फोर्सेस ने 2 नौजवानों को शहीद कर दिया, जबकि काबिज फोर्सेस ने इलाके में खवातीन और बच्चों को भी तशद्दुद का निशाना बनाया। इधर श्रीनगर, पुलवामा, बडगाम समेत दीगर इलाकों में भी ऑपरेशन और घर घर तलाशी के दौरान कई नौजवानों को हिरासत में ले लिया गया। दूसरी जानिब कश्मीरी रहनुमाओं का कहना है कि मोदी सरकार कुछ भी कर ले, जद्दोजहद आज़ादी के हुसूल तक जारी रहेगी। दुनिया भर में कोरोना की तीसरी लहर की तबाहकारियां जारी। भारतीय रियासत यूपी में हर तरफ जनाजे और एम्बुलेंसेस का गश्त। कई इलाकों से लोग नकल मकानी करने लगे। मजीद इस रिपोर्ट में। भारत में एक दिन में मजीद 2,73,810 नए केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि 24 घंटों में 16,019 अफराद जिंदगी हार गए हैं। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक रियासत यूपी में हर तरफ लाशें और एम्बुलेंसेस गश्त कर रही हैं। अस्पतालों में जगह कम पड़ गई है। उधर बरतानिया के बाद ओमान ने भी भारत को कोरोना रेड लिस्ट में रख दिया। दूसरी जानिब मैक्सिको में 24 घंटों में 127, यूक्रेन में 367, बेल्जियम में 35 अफराद जान की बाजी हार गए। यूरोपीय मुस्लिम अक्सरियत मुल्क अल्बानिया के दारुल हुकूमत में चाकू बरदार शख्स ने मस्जिद में दाखिल होकर नमाजियों पर हमला कर दिया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। आलमी खबर रसा इदारे के मुताबिक अल्बानिया के दारुल हुकूमत तेहराना में नमाज ज़ोहर के वक्त 34 साला चाकू बरदार शख्स मस्जिद में दाखिल हुआ और बिला इश्तियाल नमाजियों में चाकू के पे दर पे वार किए। पुलिस ने 34 साला हमला आवर को हिरासत में ले लिया, जिसकी शनाख्त रुडोल्फ निकोली के नाम से हुई है। मुलजिम ने ताहाल हमले की वजह नहीं बताई, जबकि अब तक पुलिस मुलजिम के मजहब और खानदान के बारे में मालूमात हासिल नहीं कर पाए हैं। रेस्क्यू इदारे ने 5 जख्मियों को एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। जख्मी होने वालों की उम्रें 22 से 35 साल के दरमियान है। 2 जख्मियों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। इमाम मस्जिद मोहम्मद अहमद ने मीडिया को बताया कि रमजान के 22 मस्जिद नमाजियों से खचाखच भरी हुई थी। हमला आवर को जल्द काबू कर लिया गया, जिसके बाद ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। वाज़ेह है कि अल्बानिया में 80% मुसलमान है और मामूली तादाद में ईसाई शहरियों की है, ताहम यहाँ अब भी इशराकियत कायम है। फ्रांस के दारुल हुकूमत में मुसाफिर बरदार छोटा तैयारा परवाज भरने के थोड़ी देर बाद ही गिरकर तबाह हो गया, जिसके नतीजे में 4 अफराद हलाक हो गए। आलमी खबर रसा इदारे के मुताबिक फ्रांस के दारुल हुकूमत पेरिस के मशरकी इलाके में एक छोटा तैयारा रॉबेंटर और 400 मामूल की तरबियती परवाज के दौरान हिचकोले खाते हुए जमीन बोस हो गया। कंट्रोल टावर से राब्ता मुनक़ता होने पर सर्च ऑपरेशन किया गया। रेस्क्यू इदारों के सर्च ऑपरेशन के दौरान जहाज का मलबा एक खेत से मिल गया। जमीन बोस होने के बाद तैयारे में आग भड़क उठी थी। मलबे से 4 अफराद की लाशें निकाल ली गयी। वाक़ये की तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी गई है। तरबियती तैयारे ने फ्रांसी शहर बेवाइस में परवाज भरी थी और इस फ्रांस के सबसे बड़े एयरपोर्ट शॉरल से गोल पर लैंडिंग करनी थी, लेकिन हवाई अड्डे से कुछ दूरी पर ही तैयारा गिरकर तबाह हो गया। पुलिस ने तैयारा हादसे में हलाक होने वालों की शनाख्त जाहिर नहीं की है, जबकि तैयारे की मलकियत के हवाले से मालूमात हासिल की जा रही हैं। शामिल करते हैं शोबिस की दुनिया में होने वाली हलचल BTV एंटरटेनमेंट में। पाकिस्तान की नामवर टीवी मेजबान और अदाकारा निदा यासिर एक शो के दौरान अपनी वालदा से मुताल्लिक गुफ्तगू पर आबदीदा हो गईं। तफसीलात इस रिपोर्ट में।
मुतादिद ड्रामा सीरियल्स में अदाकारी के जौहर दिखाने वाली निदा यासिर आजकल अपने शौहर अदाकार यासिर नवाज के साथ मिलकर एक प्रोडक्शन हाउस चला रही हैं। निदा यासिर हाल ही में अपने शौहर यासिर नवाज के हमरा एक निजी टीवी के रमजान ट्रांसमिशन में शरीक हुई। दौरान शो निदा यासिर से हाल ही में खालिक हकीकी से जा मिलने वाली इनकी वालदा के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत किया, जिस पर अदाकारा आबदीदा हो गई। इस मौके पर अदाकारा का कहना था कि मैं अपनी वालदा के बारे में ज्यादा गुफ्तगू नहीं कर सकती, हत्ता कि अपने प्रोग्राम में भी नहीं। जब मैं अपनी वालदा को याद करती हूँ तो अपने आंसुओं को नहीं रोक पाती और बहुत अफसरदा हो जाती हूँ। अच्छी सेहत अच्छी जिंदगी की अलामत है। सेहत से मुतालिक मालूमात देंगे BTV हेल्थ में। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ने डॉक्टरों की जानिब से मरीजों को अद्वियात के नुस्खों पर जेनेरिक के बजाय ब्रांड नाम लिखने के खिलाफ अवामी शिकायत पर एक्शन ले लिया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ने डॉक्टरों की जानिब से मरीजों को अद्वियात के नुस्खों पर जेनेरिक के बजाय ब्रांड्स नाम लिखने के खिलाफ अवामी शिकायत पर एक्शन ले लिया और चारों सूबों इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के सेक्रेटरी सेहत को मरासले जारी कर दिए। मुरासलों में कहा गया कि तिब्बी नुस्खों पर ब्रांड्स का नाम लिखना तिब्बी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी है। डॉक्टरों को नुस्खों में ब्रांड्स के नाम लिखने से रोकने और जेनेरिक नाम लिखने के लिए जरूरी एक्शन लिया जाए। डॉक्टर अपने नुस्खा जात में अद्वियात के ब्रांड नाम लिखने के बजाय जेनेरिक नाम लिखें। डॉक्टरों की जानिब से अद्वियात के ब्रांड नेम लिखने के हौसला शिकनी की जाए। ब्रांड की महंगी अद्वियात से मरीजों पर माली दबाव पड़ता है। दुनिया में होने वाली हैरत अंगेज खबरों को शामिल करेंगे BTV इंफोटेनमेंट में। इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले करोड़ों अफराद रोजाना गूगल सर्च इंजन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इनमें से अक्सर इसके बेशुमार फीचर्स के बारे में नहीं जानते। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक हर सेकंड औसतन 63,000 और हर मिनट में 28 लाख, हर घंटे में 22 करोड़ 80 लाख, हर दिन में 5 अरब 60 करोड़ से जायद बार और साल भर में 2000 अरब से जायद बार गूगल पर कुछ न कुछ सर्च किया जाता है, जिसमें से 16 से 20% सर्चर ऐसी होती हैं जिन्हें पहले कभी सर्च नहीं किया जाता। इसी वजह से गूगल की जानिब से सर्च इंजन को बेहतर बनाने पर मुसलसल काम किया जाता है। अब गूगल की जानिब से अपने सर्च इंजन के लिए एक नए शॉर्टकट का इजाफा किया गया है, जो फौरी तौर पर सर्च रिजल्ट को बेहतर बनाने में मदद फराहम करता है। जब आप किसी मौजू को सर्च कर रहे होते हैं और रिजल्ट पेज में कुछ इजाफा करना चाहते हैं तो माउस इस्तेमाल करके सर्च टैब पर जाने के बजाय कीबोर्ड पर सिलेक्शन को क्लिक करें। ऐसा करने से आप बराह रास्त सर्च फील्ड में पहुंच जाएंगे, जहां आप टाइप करके अपने सर्च मौजू को बेहतर बना सकते हैं या किसी और चीज को तलाश कर सकते हैं। दरहकीकत आप सर्च पेज पर किसी भी बटन को क्लिक करेंगे तो गूगल की जानिब से एक पॉपअप विंडो में बताया जाएगा कि स्लैश को क्लिक करके रिसर्च बॉक्स पर पहुंचा जा सकता है। जब आप स्लैश को क्लिक करेंगे तो ओरिजिनल सर्च इंक्वायरी के मजीद ऑप्शन आपके सामने आ जाएंगे। दरहकीकत सर्च फील्ड में आम सर्चर से मुतालिक सजेशन यानी तजावीज़ भी नजर आएंगी। गूगल सर्च का ये फीचर अब तमाम सार्फिन को दस्तयाब है और इसका मकसद सार्फिन को माउस या ट्रैक पैड को इस्तेमाल किए बगैर अपनी पसंद की सर्चर की सहूलत फराहम करना है। शामिल करते हैं खेलों के मैदानों में होने वाली उछल कूद BTV स्पोर्ट्स में। यूरोपीय फुटबॉल की यकजहती में दरार, ताकतवर तरीन क्लब्स ने बागी सुपर 12 लीग के इनेकाद का ऐलान कर दिया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। सबसे ताकतवर यूरोपियन क्लब्स ने गुज़श्ता रोज यूरोपियन सुपर लीग के इनेकाद का ऐलान कर दिया। इस इवेंट को यूएफा की मंजूरी हासिल नहीं, इसे बड़े क्लब्स की लॉन्च करार दिया जा रहा है। ESL के 12 फाउंडिंग मेंबर्स में 6 प्रीमियर लीग टीमें लिवरपूल, मैनचेस्टर यूनाइटेड, आर्सेनल, चेल्सी, मैनचेस्टर सिटी, टोटनहम, स्पेनिश साइडर्स, रियल मैड्रिड, बार्सिलोना, एटलेटिको मैड्रिड के साथ यूवेंटस, इंटर मिलान और AC मिलान शामिल हैं। ESL का कहना है कि फाउंडिंग क्लब्स हफ्ते के वस्त में खेले जाने वाले टूर्नामेंट पर मुत्तफिक हैं। इसके साथ वो अपनी मुतालिका नेशनल लीग्स में भी हिस्सा लेते रहेंगे। ESL के इब्तिदाई एडिशन का इनेकाद जल्द होगा। इसमें 3 मजीद फाउंडिंग क्लब शामिल किए जाएंगे, जबकि बाकी 5 का फैसला क्वालिफाइंग मरहले में होगा। फाउंडिंग क्लब को इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी और कोविड असरात से निपटने के लिए 3.5 बिलियन यूरो दिए जाएंगे। हर सीजन में ये 15 क्लब्स बराह रास्त इवेंट में जगह पाएंगे। दूसरी जानिब SL क्लब्स को लालची करार दिया जा रहा है। यूएफा और 3 ममालिक के नेशनल फुटबॉल बॉडीज ने खबरदार किया कि इन क्लब्स के डोमेस्टिक और चैंपियन लीग में हिस्सा लेने पर पाबंदी आयद की जा सकती है। यूएफा ने धमकी दी है कि इस बागी लीगी में
हिस्सा लेने वाले फुटबॉलर्स अपने ममालिक की इंटरनेशनल सतह पर नुमाइंदगी नहीं कर पाएंगे। मुश्तरका बयान में कहा गया कि हम इस बाकी लीग का रास्ता रोकने के लिए मुत्तहिद हैं। बरतानिया वजीर आज़म बोरिस जॉनसन ने क्लब से कहा कि वो मजीद कोई कदम उठाने से पहले शायकीन और फुटबॉल बरादरी को जवाब दें। इधर फीफा ने सुपर लीग प्लान को मुस्तरद करते हुए तमाम फरीकैन से ठंडे दिमाग से खेल के मफाद में फैसला करने पर जोर दिया है। सर्दी हो या गर्मी, खिजा हो या हो बाहर का मौसम का अहवाल बताएंगे बीटीवी वेदर में। वफाकी दारुल-हुकूमत में मतला जुज़वी अबर आलूद रहने के अलावा तेज हवाओं और गरज चमक के साथ हल्की बारिश का इम्कान। कराची का मौसम जुज़वी अबर आलूद के साथ साथ गर्म और मरतूब रहेगा। हवा में नमी का तनासुब 37% रिकॉर्ड किया गया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। कराची में हवा में नमी का तनासुब 37% है, जबकि शहर में मगरिबी सिमत से चलने वाली हवाओं की रफ्तार सुबह के औकात में 26 किलोमीटर फी घंटा रिकॉर्ड की गई। आज कराची का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 33 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ, जो सुबह के औकात में 30 डिग्री सेंटीग्रेड था। शहर का कम से कम दर्जा हरारत 25 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। इस्लामाबाद के इस मौसम से मुतालिक इदारे का कहना है कि वफाकी दारुल-हुकूमत में मतला जुज़वी अबर आलूद रहने के अलावा तेज हवाओं और गरज चमक के साथ शाम या रात में हल्की बारिश का इम्कान है। मंगल के रोज पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, मशरकी बलूचिस्तान और बालाई सिंध में मतला अबर आलूद रहने के अलावा तेज हवाओं और गरज चमक के साथ हल्की बारिश का इम्कान है। मंगल के रोज बलूचिस्तान के इलाके बारखान और इसकी गिरदोनवा में गरज चमक के साथ हल्की बारिश की पेशगोई की गई है। बुध के रोज शुमाल मशरिक पंजाब, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मतला अबर आलूद रहने के साथ तेज हवाओं और गरज चमक के साथ हल्की बारिश का इम्कान है। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.btn.tv। लाइक कीजिए हमारा फेसबुक पेज btv.pk, फॉलो करें हमें इंस्टाग्राम पर btv_pk। इसके अलावा सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल बदर टेलीविजन नेटवर्क।